Say hi, Cece. Say hi, Bells. Hi, Bill. No, you gotta say hi. Hi. When Chris and I got married, we moved out here after visiting, fell in love with the area. It's gorgeous in Colorado. I'm making some Italian cookies today, but this guy right here, he's gonna do all the dishes. That's me. गूगल पर क्रिस वॉट्स का नाम टाइप करते ही 1 करोड़ से भी ज्यादा रिजल्ट्स दिखते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कवर्ड केसेस। क्रिस वॉट्स जो अपनी फैमिली के साथ कोलोराडो में रहता था। अगस्त 18 तक शनैन वॉट्स को लगा था कि वो एक परफेक्ट लाइफ जी रही है। वो एक टॉप प्रोड्यूसर थी एट अ कंपनी नेम्ड लेल। उसकी एक ब्यूटीफुल फैमिली थी, एक परफेक्ट हस्बैंड और 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स। Making some Italian cookies today, but this guy right here, It was a picture perfect family until पर ऐसा क्या हुआ कि उसे अपनी वाइफ और 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स का मर्डर करना पड़ा। So let's go through the disturbing details of this case, the case of Christopher Watts. शनैन वॉट्स का बर्थ 1984 में नॉर्थ कैरोलिना में हुआ था। इनकी एक छोटी सी फैमिली थी, शनैन के पेरेंट्स और उसका एक छोटा भाई। शनैन सिर्फ 18 साल की थी जब उसकी फर्स्ट मैरिज हुई थी, लेकिन 6 साल बाद उसका डिवोर्स हो गया था। लेकिन शनैन ने खुद को संभाल लिया था। लेकिन फिर 2010 में शनैन का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था और इस एक्सीडेंट के बाद उसकी रिकवरी काफी पेनफुल रही थी। Also, she was diagnosed with a disease called lupus. लेकिन फिर भी शनैन का कहना था कि ये साल 2010 इतना भी बुरा नहीं था, क्योंकि इसी साल वो क्रिस्टोफर वॉट से मिली थी। and I got a friend request from Chris on Facebook, and I was like, oh, what the heck, I'm never gonna meet him. Except one thing led to another, and 8 years later, we have 2 kids, we live in Colorado, and he's the best thing that has ever happened to me. हालांकि वो फेसबुक ज्यादा यूज नहीं करती थी, लेकिन एक दिन वो अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट को गो थ्रू कर रही थी और वहाँ पर एक नाम था क्रिस वॉट्स का, जिसके बाद इनकी रेगुलर बात होने लगी थी। क्रिस का बर्थ भी कैरोलिना में हुआ था, शनैन का 1984 में और क्रिस का 1985। क्रिस की एक बड़ी सिस्टर भी थी, जेमी। उसके पेरेंट्स थे रॉनी और सिंडी वॉट्स। क्रिस को बास्केटबॉल और कार रेसिंग बहुत पसंद था। एक तरफ क्रिस वॉट्स जो काफी इंट्रोवर्ट था, वो अपनी ही दुनिया में रहता था। लोग कहते थे कि वो बहुत कम बोलता था, वो बिल्कुल भी सोशल नहीं था, लेकिन लोगों को वो काफी क्वाइट और इजी गोइंग लगता था। जबकि क्रिस के बारे में सबसे खतरनाक बात यही थी, किसी को भी पता नहीं चलता था कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ शनैन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट, आउटस्पोकन और फ्रेंडली थी। अभी तक 2010 उसकी लाइफ का एक डिफिकल्ट फेज था। हेल्थ इश्यूज, फेल्ड रिलेशनशिप्स, इन सब के साथ वो डील कर रही थी। पर स्टिल उसका कहना था कि 2010 उतना भी बुरा नहीं था, क्योंकि 2010 के एंड में वो क्रिस्टोफर वॉट से मिलती है। अब क्योंकि वो क्रिस्टोफर से फेसबुक पर ही मिली थी, तो अब वो फेसबुक और भी ज्यादा यूज करने लगी थी। उसने पोस्ट किया था, आई वॉज ब्रोकन, आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर लव, बट ही केम इनटू माई लाइफ व्हेन आई लीस्ट एक्सपेक्टेड इट। वो टाइम टू टाइम क्रिस के साथ अपनी फोटोज शेयर करती थी और फिर 2 साल बाद ये दोनों कोलोराडो शिफ्ट हो गए थे। नवंबर 3, 2012 में इनकी शादी हुई और इन्होंने एक नए घर में शिफ्ट किया। ये 5 बेडरूम वाला एक बड़ा घर था। इट वॉज अ पिक्चर परफेक्ट लाइफ। उस टाइम पर क्रिस एज अ मैकेनिक काम कर रहा था एंड शनैन एज अ सेल्स पर्सन। नेक्स्ट ईयर 2013 एक गुड न्यूज लेकर आया था। शनैन was pregnant with their first child. इनकी फर्स्ट डॉटर बेला मैरी वर्ट्स का बर्थ हुआ था दिसंबर 2013 में और ठीक इसके 2 साल बाद 2015 में इनकी दूसरी डॉटर सेलेस्ट कैथरीन का बर्थ हुआ था, जिसे ये दोनों प्यार से सीसी बुलाते थे। और इसी टाइम पर क्रिस को एक बेटर जॉब मिली थी। ये एक फील्ड कोऑर्डिनेटर का जॉब था, एक ऑयल एंड नेचुरल गैस ड्रिलिंग कंपनी के साथ।
शनैन भी इस टाइम पर एक कॉल सेंटर में काम करती थी। ये दोनों मिलकर $90,000 के अराउंड अर्न करते थे, पर वो सफिशिएंट नहीं था। ऑलरेडी इन पर क्रेडिट कार्ड के लोन्स थे $70,000 के अराउंड, स्टूडेंट लोन और मेडिकल बिल्स $25,000 के अराउंड थे, और इसी साल इन्होंने बैंकरप्सी के लिए भी फाइल किया था। लेकिन 2016 में शनैन को एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में जॉब मिल गया था। यहाँ पर शनैन ने काफी मेहनत की, जिसकी वजह से ये फैमिली अपने सारे बिल्स और ड्यूज पे कर पाई थी। क्रिस भी इस टाइम पर काफी अच्छी प्रोग्रेस करने लगा था, और साथ ही वो घर पर बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करता था। We did it again. I like that shirt. Really? Really? That's awesome. So pink means, That's just the test. I know, they're just the pink is gonna be girls. I don't know. Just the test. That's awesome. इस वीडियो को शनैन ने 2018 में पोस्ट किया था, और इसी साल शनैन को पता चला था कि वो 3rd टाइम प्रेग्नेंट है, और इस बार जेंडर रिवील पार्टी भी प्लान की गई थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो पार्टी कभी हो नहीं पाई। 13 अगस्त 2018 1:48 AM शैनन आज अपने घर वापस आई थी। वो एक हफ्ते के लिए ऑफिस की ट्रिप पर एरिजोना गई थी, और इस टाइम पर क्रिस अपनी दोनों बेटियों के साथ घर पर ही था। शनैन की फ्लाइट डिले हो गई थी, और वो रात में 1:48 के अराउंड अपने घर पहुंची थी। उसकी फ्रेंड निकोल एटकिंसन ने उसे घर ड्रॉप किया था। नेक्स्ट डे निकोल और बाकी के कॉलीग्स ने शनैन को कॉल किया था, पर वो किसी का भी रिप्लाई नहीं कर रही थी। वो अपनी फ्रेंड निकोल के साथ एक गायनी के अपॉइंटमेंट के लिए भी जाने वाली थी, और उसने वो भी मिस कर दिया। अब निकोल को टेंशन होने लगी थी। वो अपने दोनों बेटों को लेकर शनैन के घर पहुंची। शनैन घर पर नहीं थी, लेकिन उसकी कार गराज में ही खड़ी थी। निकोल को ये चीजें बहुत अजीब लगी, और उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस वहां पहुंची, और तब उन्होंने क्रिस को कॉल किया और उसे पूछा कि उसकी वाइफ और बच्चे कहाँ हैं। इस क्वेश्चन का क्रिस के पास कोई जवाब नहीं था। इनफैक्ट उसने पुलिस को बोला कि मैं 5 मिनट में घर आ जाऊंगा, और जब वो घर पहुंचा तो उसने पहले खुद एंट्री ली और बाद में पुलिस को अंदर आने के लिए बोला। पुलिस ने जैसे ही एंटर किया, उन्होंने देखा कि सामने वाली टेबल पर शनैन का फोन, पर्स और उसके आईडी थे, और उसके किड्स की इमरजेंसी मेडिसिन भी। ये सब चीजें लिए बिना वो घर से कभी बाहर नहीं जाती थी। उसकी कार गराज में थी, और उस पर दोनों बेबी की सीट्स अटैच्ड थी। क्रिस ने पुलिस को बताया कि वो बच्चों को लेकर एक फ्रेंड के घर जाने वाली थी, पर क्योंकि उसकी कार गराज में ही खड़ी है, तो हो सकता है कि कोई उसे पिक करने आया हो। लेकिन इस टाइम पर भी क्रिस के फेस पर कोई इमोशन नहीं था, कोई कंसर्न नहीं था। एज इफ उसकी बीवी और बच्चे कहाँ हैं, इस बात से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनफैक्ट उससे तो ज्यादा टेंशन में निकोल थी। वो अपनी फ्रेंड के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न थी। पुलिस ने जैसे ही बेडरूम में एंटर किया, उन्होंने देखा कि बेड की शीट्स और पिलो कवर्स मिसिंग थे। बाद में उन्हें एक शीट और पिलो कवर किचन के डस्टबिन में मिले, लेकिन अभी भी एक व्हाइट शीट मिसिंग थी। पुलिस ऑफिसर डेव बॉम्बोवर, जो इस केस को लीड कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी। क्रिस वॉट्स के नेबर के पास सर्वेलेंस कैमरा था, एंड इट वाज अ जैकपॉट, क्योंकि इस कैमरा का फेस क्रिस वॉट्स के घर की डायरेक्शन में था। water jugs, my book bag, my computers, some of the tools that I have in the toolbox. I knew I was going to have to do some pumping in stuff in and out of the garage ever. Right. He doesn't look worried. He looks like he's trying to cover his tracks. You know what I'm saying? Right. And if he's loading his stuff, why isn't he walking back and forth? But I can't see what he's doing in the back of the truck because he pulled into the garage. And he knows my camera's there. इस फुटेज को एनालाइज किया गया तो सिर्फ एक इंसान था जो घर के अंदर और बाहर जाता हुआ दिखा, और वो था क्रिस वॉट्स। इस कैमरा के फुटेज को उस नेबर ने टीवी पर चलाया था, और उस टाइम पर टीवी पर एक एड आई थी। अब आप इसे एक इत्तेफाक, एक कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं, पर इस एड में एक बेबी था। The CCTV footage at the neighbor's house.
और उसके बाद ऑयल में एक स्कल। ये एड रैंडमली टीवी पर आया था, पर इस एड का इस केस के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो आप लोग फर्दर इस वीडियो में रियलाइज करेंगे। एनीवेज, जैसे ही वो नेबर इस फुटेज को चलाता है, उस टाइम पर पुलिस सामने बैठी थी और क्रिस जस्ट टीवी के साइड में खड़ा था। इस टाइम पर वो एक्सट्रीम स्ट्रेस में था। ये स्ट्रेस और टेंशन उसके फेस पर तब नहीं थी जब उसकी बीवी और बच्चे मिसिंग थे, और इस वीडियो के फिनिश होते ही वो वहां से निकल जाता है। और तब उसका पड़ोसी भी पुलिस से कहता है he is not acting right at all. Because if there was any sort of action out Kind of there, his cameras. I would have got it. Like we had issues the other week when people were stealing stuff out of like garages and stuff like that. And I had parked my truck I had here. to park right here. Yeah. So someone, See if I could anything see where someone happened. tried to jimmy with a flathead screwdriver over there, and it was just like. But if any action would have happened, any cars or anything left your house, I would Yeah, have if it got would it. have been like right in that area, it should have picked. I mean, Oh, it'll pick up anything coming down the street this way. you know where that tree there too? Oh, yeah. Okay. All right, appreciate your time. Yeah, no problem. Thanks. Hopefully something comes up here. Mind if you just want to go talk to him? I'm going to get his info real quick. Not after. No. He's never fidgety. He's never rocking back and forth. And if you look, he never brings his stuff in and out of the garage ever. Right. He doesn't look worried. He looks like he's trying to cover his tracks. नेबर ने बताया कि वो इतना एक्सप्लेन कर रहा था जबकि वो कम्प्लीटली इंट्रोवर्ट है। वो कभी किसी से बात नहीं करता। 34 इयर्स की शनैन, 4 इयर्स ओल्ड बेला एंड 3 इयर्स ओल्ड सेलेस्ट, ये तीनों अब ऑफिशियली मिसिंग थे। When I got home yesterday, it was like a ghost town. Like, she wasn't here. Kids weren't here. I have no idea like where they went. If she wasn't here, like where did she go? Like once I got here, it was like, all right, who can I call? If she's vanished, like I want her back so bad. I want those kids back so bad. Last night, I wanted that knock on the door. I wanted to see those kids running, just barrel rush me and just give me a hug and knock me on the ground. I'm hoping that somebody sees something or somebody knows something and comes. Man, Bella, Celeste, if you're out there, just come back. Like, if somebody has her, just please bring her back. I need to see everybody. I need to see everybody again. This house is not complete without anybody here. Please bring her back. उसके इंटरव्यूज में लैक ऑफ इमोशंस तो थे ही, इसके साथ कुछ साइकोलॉजिस्ट ने उसके इंटरव्यूज को एनालाइज किया। उन्होंने कहा कि ये काफी जगह पर स्माइल करते हुए दिखा, इवन लाफिंग। इनफैक्ट उसके इस इमोशनलेस बिहेवियर का डिस्कशन सारे ही न्यूज चैनल्स कर रहे थे। नेक्स्ट डे उसका इंटेरोगेशन था, जहां पर वो अपनी वाइफ और बच्चों के लिए पास्ट टेंस का यूज करता है। No matter if it was 100 degrees outside or what, she loved those shoes. She always loves those shoes. And Bella, she always wore some flip-flops. She always will. She's just like, she was the girly girl. जबकि पुलिस के रिकॉर्ड में वो अभी भी मिसिंग ही थे। पहले 2-3 घंटे तक वो पुलिस को सिर्फ इतना बताता है कि मैंने और मेरी वाइफ ने सेपरेट होने का डिसाइड किया था। मैं इस घर को बेचकर अलग रहना चाहता था। It's like if people knew that we were having marital issues, they're gonna look at me, especially with the way everything looks. And it honestly just makes me sick to my stomach because this is something that I would never do. Ever. I know, like, you have to look at every vantage point. This is something I would never do to my kids or my wife at all. मेरी वाइफ बच्चों को लेकर एक फ्रेंड के घर जाने वाली थी। अब पुलिस वालों ने उससे डायरेक्टली इनफिडेलिटी के बारे में पूछा। So I need to ask you about your marriage and infidelity. Okay, tell me about it. I have never cheated on my wife. Okay. And I fully suspect she has never done that to me. Oh, okay. Like, she's always been a trustworthy person. I've always been a trustworthy person. I fully expect if we ever thought about straying another way, that we would tell each other before it happened.
I think that sounds ridiculous. क्योंकि पुलिस को उसकी कंपनी से पता चल चुका था कि उसका किसी निकोल नाम की लड़की के साथ अफेयर था। पुलिस की एक दूसरी टीम ने निकोल से भी पूछताछ शुरू कर दी थी। What did that cause you to do with your phone, though? Oh, what? When I deleted those? I was just kind of grossed out by him, to be honest with you. I was just like, I don't know what's going on right now, but you just lied to me, and I don't want to see this come over my phone anymore. So I removed it. So you already said, but you removed text messages? I deleted all of his stuff because he lied to me. I mean, that's what it was. It was the hurt. Please note कि स्टार्टिंग में हमने शनान की फ्रेंड निकोल की बात की थी, पर उसका नाम था निकोल एटकिंसन और ये थी निकोल कैसेंजर। Thank you so much for coming out here with me, Christopher. I am having a wonderful time. You mean a lot to me, and I'm glad that you're having a blast. I am so out of breath. ये दोनों डिफरेंट पर्सन हैं, तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्रिस की गर्लफ्रेंड को कैसेंजर ही बुलाएंगे। निकोल कैसेंजर ने पुलिस को बताया कि क्रिस वॉट ही उसके पीछे पड़ा था और वो इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थी। उसने ये भी बताया कि क्रिस ने उसे झूठ बोला था कि वो अपनी वाइफ से सेपरेटेड है और उसे शनान की प्रेगनेंसी का भी पता नहीं था। निकोल ने पुलिस को ये भी बताया कि वो शनान और उसकी बच्चों की डिसअपियरेंस से बहुत शॉक्ड है। कैसेंजर की बातों में कितना सच था और कितना झूठ, ये आगे फर्दर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। फिलहाल क्योंकि क्रिस ने अभी तक कन्फेस नहीं किया था, तो पुलिस ने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करने का डिसाइड किया। So, you obviously are a really bad liar. Have people told you that before? Like the second you tell a lie, like they can tell like on your face that, because the second you lied to the number 3, like I don't know if you heard me clicking, but and like turned down the sensitivity because you were starting to go off the page. So that is what I need to see as the polygrapher, because that tells me that you know it's wrong to tell a lie. And you're actually having a significant reaction when you lie, so that is awesome. So thank you for being a horrible liar. No, that's a good thing. That's a good thing. We don't want to be good liars, so thank you for being a horrible liar. Then the real questions come. The test is about to begin. Please remain still. Do you know where Shanann is now? No. इस टेस्ट में उसने बहुत ही ज्यादा लो स्कोर किया था क्योंकि उसने सारे ही आंसर्स में झूठ बोला था एंड एज अ रिजल्ट वो इस टेस्ट में फेल हो गया था। उसका हर झूठ पकड़ा गया था। अब पुलिस किसी भी तरह क्रिस से सच बुलवाना चाहती थी और इसके लिए वो अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज करने लगे और उनकी एक स्ट्रैटेजी काम कर गई। इस स्ट्रैटेजी का नाम था स्केपगोट। Chris, did Shanann do something to them? No, I don't know. I'm serious. I have no clue. So you would have known because they didn't leave the house. Did Shanann do something to them, and then did you feel like you had to do something to Shanann? They were at the house when I left. They were there. They weren't there. They didn't leave. They vanished. एक्चुअली फीमेल इन्वेस्टिगेटर ने क्रिस वॉट्स को सपोर्ट किया और उसने क्रिस को कहा कि कहीं शनान का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं था, क्या उसने अपनी दोनों डॉटर्स को मारा। इसके बाद उन्होंने क्रिस के फादर को भी बुलाया। अपने फादर को क्रिस ने बताया, अपने फादर को क्रिस ने बताया कि मैं अब शनान को सपोर्ट नहीं कर सकता, उसी ने बच्चों को मारा और एज अ रिजल्ट मैंने उसको मार दिया। एक्चुअली ये लाइंस उसने इन्वेस्टिगेटर से ही पिक करी थी और बाद में उसने इन्वेस्टिगेटर्स को भी यही बताया कि मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा, इनफैक्ट मेरी वाइफ ने उनको मारा, मैंने तो एज अ रिवेंज अपनी वाइफ को मारा। अभी इन्वेस्टिगेटर्स सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे क्योंकि वो जानना चाहते थे कि उसने बॉडीज को कहाँ डिस्पोज किया है। क्रिस के फादर से भी कुछ क्वेश्चंस किए गए। क्रिस के फादर ने बताया कि उनकी शनान से बिल्कुल भी नहीं बनती थी बिकॉज वो बाइपोलर थी, अनस्टेबल बाइपोलर, और उसके मूड स्विंग्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता था। उन्होंने पुलिस को एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने बताया कि शनान ने 2 दिन पहले अपने फेसबुक पर एक स्ट्रेंज फोटो पोस्ट की थी। इस फोटो में एक बेबी व्हाइट शीट में कवर्ड था। क्रिस से अब पुलिस को पता चल चुका था कि उसने बॉडीज को कहां डिस्पोज किया है। जिस टाइम पर ये इंटेरोगेशन चल रहा था
उसी टाइम पर पुलिस की एक दूसरी टीम ने क्रिस के ट्रक की उस रात की जीपीएस लोकेशन भी निकाल ली थी और वहां पर सर्च ऑपरेशन भी स्टार्ट कर दिया था। और इसी साइट पर पुलिस को वो मिसिंग बेडशीट भी मिली। ये सारी फोटोज उन्होंने क्रिस को दिखाई और उसे एग्जैक्ट लोकेशन मार्क करने को कहा। So which one is, do you know which one? Are they in the tanks? Can somebody who doesn't know what they're doing open those? Okay, it's easy to open them. What's in the tanks? Some mixture of oil and water. शनैन को उसने उस फील्ड में ही डंप किया था और अपनी दोनों डॉटर्स की डेड बॉडीज को उसने अलग अलग ऑयल टैंक में डाला था। ये टैंक क्रूड ऑयल से भरे होते हैं। इसमें जब ट्रेन्ड ऑफिसर्स हैजमट सूट्स पहनकर जाते हैं तब भी कुछ मिनट्स ही सरवाइव कर पाते हैं। और इन टैंक्स की ओपनिंग का डायमीटर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, तो पुलिस के अकॉर्डिंग जब उसने अपनी बेटी को उस टैंक में पुश किया होगा तो उसे काफी प्रेशर लगाना पड़ा होगा, जिसकी वजह से उन दोनों डॉटर्स की बॉडीज पर ब्रूजेस और मार्क्स के निशान मिले थे। इसके बाद क्रिस को अरेस्ट किया गया। उसकी कंपनी एनाडार्को ने सेम डे उसे फायर भी किया। 2 हफ्ते बाद क्रिस ने ये भी कन्फेस किया कि उसी ने अपनी दोनों डॉटर्स का मर्डर किया, लेकिन ये कन्फेशन उसने एक कंडीशन पर किया था कि उसके लिए डेथ पेनल्टी की डिमांड ना की जाए। अरेस्ट होने के बाद क्रिस ने जेल से काफी सारे लेटर्स लिखे, कुछ एजेंट्स को और कुछ राइटर्स को, और इन सारे लेटर्स से क्लियर पिक्चर्स सामने आई और इन लेटर्स के बेसिस पर एक बुक भी लिखी गई। जुलाई 27, 2018 डिसअपियरेंस के 17 दिन पहले क्रिस और शनैन ने 5 हफ्तों के लिए एक ट्रिप प्लान की थी। वो क्रिस की फैमिली के घर जाने वाले थे, पर ये ट्रिप शनैन के लिए सही नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी शनैन की क्रिस की फैमिली के साथ नहीं बनती थी। इनफैक्ट क्रिस के पेरेंट्स उनकी शादी पर भी नहीं आए थे। इनफैक्ट जब शनैन और बच्चे क्रिस के घर पे थे तब क्रिस की मदर ने सीसी को एक आइसक्रीम सर्व की थी जिसमें पीनट्स थी, ये जानते हुए कि सीसी को पीनट्स की एलर्जी थी। पीनट्स की वजह से वो पहले भी हॉस्पिटलाइज हो चुकी थी। शनैन ने इस बात के लिए उनसे लड़ाई भी की थी। शनैन को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था और जब उसने क्रिस को बताया तो क्रिस ने कहा कि वो इस मैटर को खुद हैंडल करेगा। इसके बाद शनैन अपने बच्चों को लेकर वापस आ गई थी। इस इंसिडेंट से क्रिस के पेरेंट्स इतने अपसेट थे कि वो सीसी की बर्थडे पार्टी में भी नहीं आए थे। And they got married in 2012. Did they get married in North Carolina? They did. Mm-hmm. How was that? We didn't attend. Really? Mm-mm. We didn't attend because Shanann and I just couldn't get along. एक्चुअली इस टाइम पर क्रिस निकोल के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि शनैन उसकी फैमिली के साथ एडजस्ट कर पा रही है या नहीं। वो बस किसी भी तरह बहाना ढूंढता था निकोल के साथ टाइम स्पेंड करने का, जबकि शनैन को लग रहा था कि क्रिस उससे नाराज है, शायद इस फैमिली इशू की वजह से। शनैन ने फैमिली टाइम के लिए एक बीच की ट्रिप भी बुक की थी, पर वहाँ भी उसने ऑब्जर्व किया कि क्रिस ने बच्चों से भी एक डिस्टेंस बना लिया था। वो बच्चों को भी कम्प्लीटली अवॉइड करने लगा था। उस ट्रिप पर वो दोनों बच्चियां सिर्फ अपनी मम्मी के साथ ही खेल रही थी। एक्चुअली क्रिस वॉट्स को अब बस इन लोगों से दूर ही रहना था। वो अपना माइंड मेकअप कर चुका था। उस रात शनान को सिरदर्द भी था, तब क्रिस ने उसे एक मेडिसिन दी थी। उसने कहा था कि ये एक पेन रिलीवर है, पर वो पेन रिलीवर नहीं थी, बल्कि वो हाईली लीथल एंड एडिक्टिव नारकोटिक था। क्रिस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहता था कि शैनन की प्रेगनेंसी किसी तरह टर्मिनेट हो जाए। उसे लगा था कि अगर ये प्रेगनेंसी नहीं होगी तो वो आसानी से अपना पीछा छुड़ा पाएगा। शनैन पूरी रात वॉमिट करती रही, लेकिन क्रिस ने उसकी हेल्प नहीं की। बट स्टिल इट वाज अ मैजिक, वो बच्चा सेफ था। इनफैक्ट शनैन ने उसका नाम निको रखा था। आने वाले दिनों में भी शनैन को क्रिस का बिहेवियर अजीब लगा था। वो किसी भी टाइप के फिजिकल टच को अवॉइड करता था। शनैन ने अपनी फ्रेंड एडी से शेयर किया था, He has not even touched or kissed me all week, or even talk, except when I am trying to find out what the hell changed in 6 weeks. उसने अपनी एक फ्रेंड सारा को भी बताया था कि अल्ट्रासाउंड के टाइम पर जब उसने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ा
तब वापस से उसके हस्बैंड ने उसका हाथ नहीं पकड़ा। इनफैक्ट अब वो सेक्स भी अवॉइड करने लगा था। 8 साल पहले जब शनैन क्रिस से मिली थी, उस टाइम पर क्रिस थोड़ा बल्की और चबी हुआ करता था। वो इतना फिट नहीं था जितना वो आज है। और आयरनी ये है कि उस टाइम पर उसने एक बार इनफिडेलिटी पर लेक्चर भी दिया था। You have two types of deterioration. You have sudden and you have gradual. Sudden would be an example of infidelity. When somebody is not faithful to their partner, the partners realize that the relationship cannot be sustained. Gradual would be if you met somebody at work or a new friendship has occurred and you, as it goes on, you see that, okay, maybe this relationship has more potential than the relationship I have with my partner. And that would gradually push the old relationship out and push the new relationship in. According to Bloomstein and Schwartz, when a relationship breaks up, it's generally the more attractive one that leaves, which I agree with somewhat and then I disagree with. उस टाइम पर इनके रिलेशन को सिर्फ 2 साल हुए थे। इनिशियली शनैन को लगा था कि उसके जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं अपने इन-लॉज के साथ, शायद उसी वजह से क्रिस ऐसे बिहेव कर रहा है। और तब उसने क्रिस को एक लेटर भी लिखा था जिसमें उसने लिखा था that I will always fight for our marriage and मैं अपने इन-लॉज के साथ भी अपनी टर्म्स सही कर लूंगी। I will try because you are worth it। पता नहीं शनैन और बच्चों की कितनी वीडियोस हैं फेसबुक पर जिसमें वो कहते कहते नहीं थकते that Chris you are a great husband, you are a super dad। इनफैक्ट बेला ने तो एक पूरा गाना अपने फादर को डेडिकेट किया था। Daddy is a hero. He helps me grow up strong. He helped me it's not good too. He reads me books. He ties my shoes. If you're a hero, blue and blue, my daddy is love you. मर्डर से 3 दिन पहले क्रिस ने ये फोटो शनैन को भेजी थी। एक बेबी की डेड बॉडी जो व्हाइट शीट से कवर्ड है और शनैन ने इसे एक मजाक की तरह लिया था। उसने इस फोटो को FB पे पोस्ट किया था और लिखा था I don't know what to think of this। उस रात क्रिस ने शैनन को कहा था कि वो बेला और सीसी के साथ खुश है, उसे तीसरा बच्चा नहीं चाहिए। इस बात ने शनैन को कम्प्लीटली कंफ्यूज कर दिया था क्योंकि इन दोनों ने मिलकर इस बच्चे को प्लान किया था और वो दोनों इसका नाम निको रखना चाहते थे। शनैन ने नेक्स्ट डे अपनी फ्रेंड एडी को टेक्स्ट किया था कि अब उसे क्रिस के साथ सेफ फील नहीं होता। फ्राइडे अगस्त 10, इस दिन शनैन को एक बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाना था, एरिजोना। वो मना करना चाहती थी क्योंकि घर में ऑलरेडी इतनी टेंशन थी, लेकिन क्रिस ने उसे कहा कि वो जाए और दोनों बेटियों का ध्यान वो रख लेगा और जब वो ट्रिप से वापस आएगी तो ये सब एक रोमांटिक वीकेंड पे बाहर जाएंगे। इन सब बातों से शनैन को एक होप मिली थी। उसे लगा था कि जब वो वापस आएगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर उसे नहीं पता था कि क्रिस कितना मैनिपुलेटिव है और वो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। नेक्स्ट डे सैटरडे नाइट को क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड कैसेंजर के साथ लेजी डॉग रेस्टोरेंट गया था और बिल पे करने के टाइम क्रिस ने रियलाइज किया कि उसके गिफ्ट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है। अब उसमें इतने गट्स तो नहीं थे कि वो कैसेंजर को बोल पाता कि फॉर द फर्स्ट टाइम वो इस बिल को पे कर दे, लेकिन यहाँ पर क्रिस ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उसने ये पेमेंट अपने और शनैन के जॉइंट क्रेडिट कार्ड से की। इस $60 की पेमेंट को देखकर शनैन भी शॉक थी क्योंकि एक बंदे के मील के लिए ये अमाउंट ज्यादा था। एंड नाउ शी वांटेड टू नो कि ये दूसरा पर्सन कौन था। एक्चुअली अभी तक क्रिस ने अपने इस अफेयर को बहुत सीक्रेट रखा था, पर आज जो उसने किया उसे ये क्लियर था कि अब वो इसे छुपाना नहीं चाहता था। कैसेंजर ने पुलिस को झूठ बोला था कि उसे ये पता था कि क्रिस सेपरेटेड है, जबकि उसे स्टार्टिंग से पता था कि क्रिस मैरिड है, क्योंकि उसने अपने एक स्टार्टिंग के मेल में लिखा था कि मैं भी एक ब्यूटीफुल फैमिली बिल्ड करना चाहती हूँ जैसी तुम्हारे पास ऑलरेडी है। पर क्रिस ने उसे रिप्लाई किया था कि वो उन दोनों के बीच की बातों को सीक्रेट ही रखेगा एंड शी शुड नॉट वरी अबाउट दैट। इनका ये रिलेशनशिप बहुत फास्ट एक रोमांटिक लेवल को टच करने लगा था। उस टाइम पर क्रिस ने सर्च किया था व्हेन टू से आई लव यू फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर रिलेशनशिप। उसके फोन में एक सीक्रेट कैलकुलेटर एप्लीकेशन थी
ये ऐप एकदम कैलकुलेटर जैसी दिखती थी, लेकिन इसमें अपना पासवर्ड डालते ही वो निकोल और अपनी सीक्रेट फोटोज और वीडियोस को एक्सेस कर सकता था। यहाँ पर वो कैसेंजर की प्रोवोकेटिव और सेक्सी फोटोज को भी रखता था। जब शनैन और बच्चे कैरोलिना में थे, तब भी वो हर एक मोमेंट कैसेंजर के साथ ही स्पेंड करना चाहता था। एक शॉर्ट ट्रिप के लिए ये दोनों सैंड ड्यून्स भी गए थे और तब एक दिन कैसेंजर क्रिस के घर भी आई थी, क्योंकि उस टाइम पर उसकी फैमिली वहाँ पर नहीं थी। तब उसने देखा था कि क्रिस की एक अलग दुनिया है, 2 छोटी डॉटर्स और एक ब्यूटीफुल वाइफ, और फोटोज में ये एक परफेक्ट फैमिली नजर आती थी। क्रिस के मुताबिक इसके बाद कैसेंजर बहुत इमोशनल हो गई थी। वो बहुत ज्यादा रोई थी और क्रिस को उसे कंसोल करना पड़ा था, और क्रिस ने उसे ये विश्वास दिलाया था कि वो अपनी नई लाइफ उसी के साथ स्टार्ट करना चाहता है। संडे अगस्त 12 डिसअपियरेंस से एक दिन पहले क्रिस अपनी दोनों डॉटर्स को लेकर एक बर्थडे पार्टी में गया था, जिसके बाद रात को उसने इन दोनों को सुलाया था। उसे पता था कि वो अपनी डॉटर्स को लास्ट टाइम सुला रहा है, और फिर अपनी को-वर्कर से उसने फोन पर बात की, जिसको उसने बताया कि वो मॉर्निंग में ऑयल साइट को विजिट करेगा। उसके कॉलीग ने कहा कि वो खुद मॉर्निंग में वहाँ जाएगा, जिस पर क्रिस ने रिप्लाई किया, नो आई कैन गो, देयर इज नो सेंस इन बोथ ऑफ अस गोइंग देयर, LOL। उस रात उसने कैसेंजर से 111 मिनट बात की। उसने बाद में रिवील किया दैट इट वाज ऑल अबाउट फोन सेक्स। उसने बाद में इंटेरोगेशन में ये भी कहा था कि ये मर्डर सडन थे, जबकि रियलिटी में वो 2 हफ्ते से अपनी फैमिली का मर्डर करने की प्लानिंग कर रहा था। अपनी डॉटर्स के सोने के बाद उसने पिलो से उन्हें स्मदर करने की कोशिश की, पर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी बेटियों को मार नहीं पाया। उस रात शनैन देर से आई थी, लगभग 1:45 के अराउंड। क्रिस के अकॉर्डिंग उसकी शनैन के साथ एक आर्ग्यूमेंट हुई थी, जिसकी वजह से गुस्से में आकर उसने शनैन को स्ट्रैंगुलेट करके मार दिया। पर क्रिस के ये स्टेटमेंट्स बार बार चेंज होते हैं। वो हर बार एक नई स्टोरी बताता है, तो एक्चुअल टाइमलाइन बना पाना मुश्किल है, क्योंकि क्रिस के बदलते स्टेटमेंट्स ने इस केस को काफी कॉम्प्लिकेट कर दिया था। इनफैक्ट शनैन के पेरेंट्स का कहना था कि क्रिस झूठ बोल रहा है। उस टाइम पर शनैन जरूर सो रही होगी, क्योंकि हमारी बेटी तो फाइटर है। ये हो ही नहीं सकता कि वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए फाइट ना करे। और इस टाइम पर उनके आर्ग्यूमेंट की वजह से सीसी और बेला उठ चुके थे, और वो उनके बेडरूम में आते हैं और बेला पूछती है, What's wrong with ममा? क्रिस हैरान था कि वो दोनों बिल्कुल ठीक ठाक थे। तब क्रिस ने शनैन को एक बेडशीट से कवर किया और उसकी बॉडी को उठाकर वो स्टेयर्स से नीचे लाने लगा, पर उसके हाथ से वो बॉडी फिसल गई और स्टेयर्स पे रोल होते हुए वो नीचे आई। और इस टाइम पर बेला और सीसी ये सब कुछ देख रहे थे। जब शनैन की डेड बॉडी स्टेयर से गिरी, तब बेला और सीसी दोनों ही रोने लगी थी, पर क्रिस को उन्हें चुप कराने का कोई इरादा नहीं था। दोनों डॉटर्स बहुत ज्यादा डर गई थी और वो सिर्फ क्रिस को देख रही थी। क्रिस ने आगे चल के अपने लेटर्स में लिखा था कि मैं कभी नहीं चाहता था कि बेला और सीसी अपनी माँ को मरते हुए देखें, और इसलिए मैं उन्हें पहले ही मारना चाहता था, पर वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी बेटियों को नहीं मार पाया था। अब उसने शनैन की डेड बॉडी को ट्रक में लोड किया और अपनी बेटियों को अपने साथ चलने को कहा। उसकी दोनों बेटियां अपना पिंक ब्लैंकेट और कुछ टॉयज लेकर ट्रक की पीछे वाली सीट पर बैठ गई थी। उन्होंने क्रिस को कहा कि मम्मा उन्हें हमेशा कार सीट्स में बिठाती है, और क्रिस ने कहा कि इस टाइम पर उसकी जरूरत नहीं है। और इसके बाद क्रिस ने 1 घंटे तक उस ट्रक को चलाया और फिर वो अपनी उस ऑयल साइट पर पहुंच गया। वहां जाते ही उसने सबसे पहले अपनी छोटी बेटी सीसी का गला दबाया, और फिर वो उसे लेकर ऑयल टैंक तक गया, और फिर उस टैंक की ओपनिंग जो सिर्फ 8 इंच के अराउंड थी, उसमें उसने सीसी की बॉडी को कंप्रेस करके पुश किया। उसने आगे चल के अपने कन्फेशंस में लिखा कि उसे उस टाइम पर भी कुछ भी फील नहीं हुआ था। He write, I could not believe how easy it was to just let her drop through the hole and let her go. I heard the splash as she hit the oil. उसके बाद वो बेला के पास गया। बेला बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उसने अपने डैड से पूछा कि पापा क्या आप मेरे साथ भी वही करोगे जो आपने सीसी के साथ किया। इस पर क्रिस ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया और उसके ही ब्लैंकेट से उसका गला दबाया। He writes, I could not believe how much fight she put up. Bella had a will to live. उसने कई बार बोला, डैडी नो, डैडी नो। क्रिस ने कहा कि सबसे ज्यादा फाइट बेला ने ही की थी। वो जीना चाहती थी। उसने बेला को दूसरे टैंक में डाला। अब क्योंकि बेला 4 साल की थी,
और उस टैंक की ओपनिंग बहुत ही छोटी थी, तो बेला की बॉडी को उसने बहुत ज्यादा प्रेशर से पुश किया, जिसकी वजह से बाद में जब वो बॉडी निकाली गई थी उसके बॉटम एरिया पर टीयर और स्क्रैचेस मिले थे। उसने दोनों को सेपरेट टैंक्स में डालने के बाद शनान की बॉडी को उसी ऑयल साइट में एक अलग एरिया में दफनाया। बाद में पुलिस को उसने ये सारी लोकेशंस बताई थी। लेटर ऑन अपने कन्फेशंस में उसने लिखा, माई एंटायर लाइफ lay on that oil site. All I could feel was, now I am free to live with Nikki. Feelings of my love for her were overcoming me. I felt no remorse. I felt like I could kill anything and be justified for doing it. I didn't feel bad for killing my entire family. उसके co-workers ने बताया कि उस दिन जब वो ऑफिस आया तो वो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था, और फिर जब मॉर्निंग में शनान की फ्रेंड निकोल एटकिंसन उसके घर आई थी तब भी उसने सबसे पहले क्रिस को कॉल किया था, पर क्रिस के बार बार कॉल ना उठाने पर उसने फाइनली पुलिस को बुलाया और पुलिस सिर्फ 10 मिनट में वहां आ गई थी। क्रिस ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि पुलिस इतनी जल्दी आ जाएगी। उसे एविडेंस हटाने और क्लीन अप करने का भी टाइम नहीं मिला था। वो अपनी जॉब से आकर ये सब करने वाला था, और जब नेबर्स ने अपने कैमरा में उस फुटेज को रन किया तो क्रिस ने उसमें 0 इंटरेस्ट दिखाया और उस वीडियो के एंड होते ही वो वहां से निकल गया था। उसने बस पुलिस को ये जस्टिफाई किया कि वो अपने ट्रक में कुछ ऑफिस का सामान लोड कर रहा था। नेक्स्ट डे उसने टीवी चैनल्स को अपना इंटरव्यू दिया था, जो काफी कैजुअल था, और उसी दिन उसने खुद को फैंटेसी फुटबॉल के लिए रजिस्टर किया था। इन सब चीजों से पता चलता है कि उस टाइम पर क्रिस ने कितना हार्टलेस बिहेव किया था। उसे सीरियसली कोई फर्क नहीं पड़ा था। He was as normal as he can be. क्रिस के अकॉर्डिंग उसके लिए इंटेरोगेशन का सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही था कि उसे रियलिटी में कोई पछतावा नहीं था, लेकिन उसे ये शो करना था कि उसे फर्क पड़ा है कि वो गिल्टी है। इन्वेस्टिगेटर्स को उसने एक के बाद एक झूठ बोले। उसने बोला कि उसकी वाइफ ने बच्चों को मारा, जिसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने उससे पूछा कि अगर आपकी वाइफ ने बच्चों को मारा तो आपने एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हर एक माँ बाप एम्बुलेंस को बुलाएगा, ना कि वो अपनी पत्नी और बच्चों की बॉडी को डिस्पोज करेगा। अब पुलिस को बॉडीज को रिकवर करना था और ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस था, और इस डिफिकल्ट प्रोसेस में पूरे 14 घंटे लगे थे, और इस प्रोसेस में 10 एजेंसीज इन्वॉल्व थी और उनके मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट थे। इनमें से एक टैंक की ओपनिंग पर उन्हें बेला के बाल मिले थे, जिससे उन्हें पता चला कि इन छोटी ओपनिंग से ही बच्चों को अंदर पुश किया गया था। दोनों ही टैंक से पहले ऑयल बाहर निकाला गया, जिसके बाद बोल्ट्स खोलकर इन टैंक्स को ओपन किया गया। उसके बाद इन टैंक्स के अंदर घुसकर उन बॉडीज को बाहर निकाला गया। बेला और सीसी की बॉडीज कम्प्लीटली ऑयल में कवर्ड थी। सीसी जो अभी भी अपने पिंक कलर के नाइट गाउन में थी और उसने डायपर पहना हुआ था। ये तीसरा दिन था। 3 दिन से ये बॉडीज टैंक में पड़ी हुई थी और अब ये बॉडीज पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी। इसके बाद बेला को निकाला गया। वो भी अपने नाइट सूट में थी, पजामा टी शर्ट में। उसकी बॉडी पर स्पेशली बॉटम एरिया में 5 सेंटीमीटर के स्क्रैचेस थे, क्योंकि बेला को इतनी छोटी ओपनिंग से फोर्सिबली पुश किया गया था। निकोल केसिंजर को एक बार फिर से इंटेरोगेट किया गया, पर वो इस बार भी उतनी ही अनकोऑपरेटिव थी। पुलिस ने जब उसका फोन मांगा तो पता चला कि वो अपने और क्रिस के बीच के सारे मैसेजेस, फोटोज, वीडियोस सब डिलीट कर चुकी थी। इनफैक्ट उसका फोन नंबर भी। Oh, what? When I deleted those? I was just kind of grossed out by him, to be honest with you. I was just like, I don't know what's going on right now, but you just lied to me, and I don't want to see this come over my phone anymore. So I removed it. So you already said, but you removed text messages? I deleted all of his stuff because he lied to me. I mean, that's what it was. It was the hurt that made me delete it, and then it was the lie that made me start questioning everything else he'd been telling me for the last few days. And that's when you decided to come forward? Yes. Okay. The information was not destroyed because there was anything in there that would be harmful to you or potentially to Chris at this point, but harmful to you in particular. That's not what you did it. No. You did it out of, excuse my language, this guy's an asshole, so I'm getting rid of him and I'm getting this stuff off my phone. That was like me kicking him out of my life. Okay. And then, like I said, and then realizing that he lied, that was when I was like, okay,
maybe his family is in danger and they're not coming back and they're not staying with a friend. उसने क्रिस को भी ऐसा करने को कहा था और इस वजह से पुलिस कभी भी इस डेटा को रिकवर नहीं कर पाई। कैसेंजर ने पुलिस को काफी कुछ झूठ बोला था। फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा था कि उसे नहीं पता था कि क्रिस सेपरेटेड है, जबकि उसे स्टार्टिंग से पता था कि क्रिस ऑलरेडी मैरिड है। इनफैक्ट वो और क्रिस 2018 में रिलेशनशिप में आए थे और इससे पहले ही कैसेंजर ने शनैन को फेसबुक पर सर्च किया था। जब उसने शनैन और क्रिस को फेसबुक पर सर्च किया तो उसे उनके बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि शनैन बहुत छोटी छोटी डिटेल्स भी FB पर पोस्ट करती थी। जब वो क्रिस से मिली तब उसने अपने कॉमन इंटरेस्ट एरियाज वही बताए जो क्रिस के थे, कार म्यूजियम एंड ड्रैग रेसिंग। और इन सब चीजों से पता चलता है कि शायद वो क्रिस से ऑलरेडी अट्रैक्टेड थी और इसीलिए उसने उसकी फैमिली के बारे में इतना सब कुछ सर्च किया था। मर्डर से 9 डेज पहले उसने कुछ सर्च किया था, वेडिंग ड्रेसेस, मैरिंग योर मिस्ट्रेस, और मर्डर के बाद उसने सर्च किया क्या पुलिस टेक्स्ट मैसेजेस को ट्रेस कर सकती है, और ये भी कि फोन कंपनीज कितने टाइम तक इन टेक्स्ट मैसेजेस को रहने देती हैं। मर्डर के 6 दिन बाद निकोल ने एम्बर फ्राई को भी सर्च किया। एम्बर फ्राई जिसका अफेयर पीटरसन के साथ था और पीटरसन ने एम्बर फ्राई के लिए अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का मर्डर किया था। निकोल ने सर्च किया कि एम्बर फ्राई की नेटवर्थ क्या थी और क्या लोग एम्बर फ्राई से नफरत करते हैं। पुलिस ने निकोल कैसेंजर से पूछा कि मर्डर वाली रात को उसकी क्रिस से 111 मिनट बात हुई थी, वो बातें किस बारे में थी, तो इसका भी निकोल के पास कोई जवाब नहीं था। शनैन और उसके बच्चों का फ्यूनरल कैरोलिना में हुआ था। बेला और सीसी की बॉडीज हाईली इन्फ्लेमेबल थी क्योंकि वो 3 दिन तक क्रूड ऑयल के टैंक में थी, इसलिए इन बॉडीज को क्रीमेट नहीं किया जा सकता था। इसलिए इन बॉडीज को सील्ड कॉफिन्स में रखा गया ताकि उनकी फैमिलीज उन्हें एक लास्ट गुड बाय बोल सके। 21 अगस्त को क्रिस को फाइनली चार्ज किया गया विद 5 काउंट्स ऑफ फर्स्ट डिग्री मर्डर, 2 ईच फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि वो दोनों ही 12 साल से कम उम्र की थी, अनलॉफुल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड टेम्परिंग विद डिसीज्ड ह्यूमन बॉडी। फाइनल सेंटेंस सुनाने से पहले दोनों ही फैमिलीज को बोलने का मौका दिया गया था। And let's listen to what they had to say. And I just want him to fight. I want him to not take this plea deal. I want him to plead not guilty to the children. If he's saying you didn't kill the kids, why do this plea deal? I have no idea. The only reason I could think of, he's trying to, for our family and her family, not have to go through a trial, long drawn out trial. It has been so overwhelming, and I feel like I have to do something to help my son. I need to do something. If he's not going to fight, I want to fight for him. He's not a sociopath. He's not a psychopath. But they took the opportunity to also disparage. I don't think he just had the right person at his side. I don't. That relationship was toxic from the very beginning. What happened to that kid from Pine Forest High School? He met Shanann. That's what happened to him, because that boy, he knew what he wanted to do. He went to NASCAR Technical Institute. It has been a nightmare, a complete nightmare. Are you guys worried about some of the backlash about maybe coming out and speaking on behalf of Chris and what it might do to your guys' relationship, and speaking out like this about a woman who can't defend herself right now? Well, Shanann, I mean, you have to get to know her to be around her. Put it that way. We will always mourn the loss of our family, and in that we are united in our grief. I am still struggling to understand how and why this tragedy occurred. I may never be able to understand and accept it, but I pray for peace and healing for all of us. Now to my son Christopher, I have known you since the day you were born into this world. I have watched you grow from a quiet and sweet, curious child who Bella reminded me so much of, to a young man who worked hard in sports and later mechanics to achieve your goals. You are a good friend, brother, father, and son. We have loved you from the beginning, and we still love you now. His
this might be hard for some to understand how I can sit here under these circumstances and tell you, although we are heartbroken, although we can't imagine what could have led us to this day, but we love you. Maybe you can't believe it either. As the Lord said in Jeremiah 3:31, I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. And you, as your mother, Chris, I have always loved you, and I still do. I hate what has happened. Your father and sister and I are struggling to understand why. But we will remain faithful as your family, just as God remains faithful because of his unconditional love for us all. We love you. And we forgive you, son. And of course, the Ruzek family shared their statements as well. Who dare you take the lives of my daughters Shannon, Bella, Celeste, and Nico? I trusted you to take care of them, not kill them. And they also trusted you. You monster. Thought you would get away with this. I don't know how. The cameras do not lie. You carry them out like trash of the house. Yes, I seen the videotape. You buried my daughter Shannon and Nico in a shallow grave, and then you put Bella and Celeste in huge containers of crude oil. You heartless monster. You have to live with this vision every day of your life, and I hope you see that every time you close your eyes at night. Oh, I forgot. You have no heart or feelings or love. Let me tell you something. I will think of them every day of my life, and I love them every day of my life. Prison is too good for you. This is hard to say, but may God have mercy on your soul. I hope you enjoy your new life. It's nothing like the one you had out here. Love you, Shannon, Bella, and Nico. Love you, Pop and Dad. And one other thing. And Shannon says she is super excited for justice today. Thank you, Your Honor. क्रिस की फैमिली एंड तक उसे ही डिफेंड करती रही। इनफैक्ट कोर्ट में उसकी मदर ने उसे वंडरफुल फादर कहा। You are a good friend, brother, father. क्रिस एक वंडरफुल फादर कैसे हो सकता है? शायद वो भूल गई थी कि वो अपने ही बच्चों को मार चुका है। Finally, the verdict: 5 consecutive life sentences without the possibility of parole, 2 concurrent life sentences plus 84 years. वॉट्स को रूजेक फैमिली यानी कि शनैन की फैमिली को $6 million पे करने को भी कहा गया। शनैन की फैमिली नहीं चाहती थी कि क्रिस वॉट्स को डेथ पेनल्टी मिले। उनका मानना है कि किसी की लाइफ लेने का राइट सिर्फ गॉड का है। कोर्ट ने उनके इस फेथ को अकाउंट में लेते हुए क्रिस वॉट को गिल्टी प्लीड करने को कहा और उसे डेथ पेनल्टी की जगह मैक्सिमम लाइफ सेंटेंस दिया गया। निकोल कैसेंजर को भी एनाडार्को से निकाल दिया गया, जिसके बाद उसने कहीं और शिफ्ट किया और 2020 में उसने अपना नाम चेंज करने के लिए भी अप्लाई किया था। इनिशियली क्रिस वॉट्स को कोलोराडो की जेल में रखा गया, पर यहाँ के इनमेट्स भी उसे हेट करते थे। इवन जब वो हॉलवे में वॉक करता था तब उसे डेथ थ्रेट्स मिलती थी। यहाँ पर हार्डकोर क्रिमिनल्स थे, लेकिन उन्होंने भी इसे आउटकास्ट कर दिया था क्योंकि यहाँ पर ये एक लेबल के साथ आया था, चाइल्ड किलर। पुलिस को पता था कि यहाँ पे क्रिस की जान को खतरा है, इसलिए इसे मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन विस्कॉन्सिन में शिफ्ट किया गया, जहाँ पे इसे 23 घंटे सेल के अंदर गुजारने होते थे और 40 मिनट्स की आउटडोर एक्टिविटी इसे अलाउड थी। 2019 में क्रिस वॉट्स ने अपने एक लेटर में लिखा था कि वो रोजाना बेला, सीसी और शनैन की फोटोज को देखता है। वो अपनी बेटियों को उनकी फेवरेट स्टोरी भी सुनाता है। इस पर कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था। करीब 20,000 लोगों ने एक पिटीशन साइन की थी और उन्होंने कहा था कि इसको अपने विक्टिम्स की फोटोज रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए, पर इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि पुलिस का कहना था कि क्रिस ने प्रिजन के किसी भी रूल को वायलेट नहीं किया है। क्रिस वॉट्स का कहना है कि वो डेली बाइबल पढ़ता है। उसका मानना है कि गॉड ने उसे फॉरगिव कर दिया है। ही क्लेम्स कि अब वो पूरी तरह से बदल चुका है और उसका जो ये न्यू फाउंड रिलेशनशिप है विद गॉड, दिस फेथ कीप्स हिम गोइंग। प्रिजन में वो एक कस्टोडियन का काम करता है, साफ सफाई और देख रेख।
इसके साथ ही क्रिस वॉट्स को प्रिजन में काफी सारी फीमेल्स के लेटर रिसीव होते हैं। इनमें से कुछ फीमेल्स का कहना है कि उन्हें क्रिस बहुत ज्यादा चार्मिंग और हैंडसम लगता है और कुछ तो उससे शादी भी करना चाहती हैं। इनमें से कुछ फीमेल्स उसे रेगुलरली विजिट करने आती हैं और कुछ अपनी न्यूड पिक्चर्स भी भेजती हैं। शेरिल कैसल नाम की ऑथर, जिसको क्रिस्टोफर ने काफी सारे लेटर्स लिखे थे और बाद में उसने इन्हीं लेटर्स के बेसिस पर एक बुक लिखी थी, लेटर्स फ्रॉम क्रिस्टोफर, और इसी बुक की डिटेल्स को हमने इस वीडियो में जगह जगह पर डिस्कस किया है। इनफैक्ट ये बुक उसके कन्फेशन से भी ज्यादा डार्क थी, क्योंकि इस बुक में ये रिवील किया गया था कि कैसे वो कई हफ्तों से अपनी फैमिली को मारने की प्लानिंग कर रहा था। 2019 में क्रिस के घर को नीलाम करने का फैसला किया गया, क्योंकि बैंक वालों के इंस्टॉलमेंट्स पे करने वाला अब कोई नहीं था। पर कोई भी इस घर को खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि इस घर में शनैन और उसके बच्चों की हॉरिफिक डेथ हुई थी। लेकिन 2022 में एक फैमिली ने इस घर को परचेज किया $6 लाख में। पर इस घर की वजह से ये फैमिली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करती है। ये घर बहुत ज्यादा अटेंशन सीक करता है। लोग यहाँ रुक रुक कर फोटोज लेते हैं और कभी कभी कुछ लोग बिना परमिशन अंदर घुस जाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस को आना पड़ता है। एंड दिस गोज ऑन। इस केस के खत्म होने पर इस केस के लीड इन्वेस्टिगेटर डेव बॉम्बोवर को PTSD हो गया था। एक्चुअली डेव ने जब उन बॉडीज को उन ऑयल टैंक से निकलते हुए उन्होंने देखा, तो इस इंसिडेंट को वो भुला नहीं पाए। इनफैक्ट इस रिकवरी के 2 दिन बाद ही उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया था। उनका कहना था कि ये उनके करियर का सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग केस था। इसके बाद वो जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाते थे तो उनकी वाइफ उन्हें बताती थी कि राइट साइड मत देखो, कोई छोटी बच्ची बैठी है, बाहर मत जाओ, बेंच पर कोई बच्ची है। एक्चुअली छोटी बच्चियां उनके PTSD को ट्रिगर करती हैं और उन्हें बेला और सीसी की याद दिलाती हैं। उन्हें अब नींद नहीं आती और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। उनकी वाइफ का कहना है, Where do you go? Where you do not see these little girls? शनैन से पहले क्रिस कभी भी किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रहा था और शनैन उसे बहुत ज्यादा अडोर करती थी और वीडियोस में देखा जाए तो ही लुक्स लाइक अ लविंग फादर, और इसलिए ये केस बहुत ज्यादा इमोशनल और डिस्टर्बिंग है। इस केस से रिलेटेड सारी ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में गैदर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको इस वीडियो का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड आई होप आई हैव डन जस्टिस टू दिस केस। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसा और कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकूं। एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। Thanks for watching.